हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर डिस्कस करने के लिए हमने आज आप लोगों का ये क्लास रिकॉर्ड किया है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, हिंदी में इसको साधनात्मक अधिगम कहते हैं। साधनात्मक अधिगम, प्रयत्न एवं, देखिए आपको शुरू में 3 थ्योरीज पढ़ाई गई है। इंटर में आई थिंक कि पार्ट 1 में आपने 3 थ्योरीज पढ़ी। पार्ट 1 के कोर्स में वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, दूसरी क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की, पहली थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर, और उसके बाद इनसाइट थ्योरी जो हायर एनिमल्स पर बेस्ड थी। ये 3। एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से कि जितनी भी आगे की जितनी भी थ्योरीज आई, लॉट्स ऑफ थ्योरीज जो हैं वो लर्निंग के फील्ड में आई, उन सबों का जो आधार है उन्हीं 3 सिद्धांतों पर लगभग, मुझे ऐसा लगता है। और आप जब स्टडी करेंगी तो आपको भी ये बात पता चलेगी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी और उस जैसी और अधिगम क्रियाओं को साधनात्मक अधिगम कहते हैं, और उस जैसी कुछ और अधिगम क्रियाओं को साधनात्मक अधिगम कहते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल सा ही प्रोसेस होता है उसमें भी, लेकिन उसमें कुछ अलग पॉस्टुलेट्स, उसके अभिधारणाएं कुछ अलग हैं। तो के कुछ प्रमुख विशेषताओं को, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग की कुछ प्रमुख विशेषताओं को मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। एक चीज़ और कहना है कि अदर ग्रुप ऑफ लर्निंग साइकोलॉजिस्ट्स ने, जैसे गेस्टाल्टवादियों ने भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें फैलाई जो कि बहुत भ्रांति पैदा करने वाली थी, जो सही नहीं है। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो का में हम लोग ये मैं आपको पॉइंट वाइज देख करके किताब से बताऊंगी कि कौन कौन से हैं, और उसको मैं समझाने की भी कोशिश करूंगी। तो पहला पॉइंट है, इसकी जो विशेषता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की पहली विशेषता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में, अधिगम के इस रूप में शुद्ध क्रिया, करेक्ट रिस्पॉन्स होने के बाद दंड अथवा पुरस्कार यानी प्रबलन, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। एक पिंजड़े को खटका दबा तभी दरवाज़ा खुला और भोजन मिला। एक कमरे का, एक पजल बॉक्स का जब खटका दबा और खाना मिला, उससे एक फूड पिल्स आया, तभी उसको प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट, जब तक लीवर नहीं दबेगा फूड नहीं मिलेगा, यानी करेक्ट रिस्पॉन्स। दूसरी चीज़ है पनिशमेंट, भी एक तरह का रिवार्ड, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, पॉजिटिव रिवार्ड, नेगेटिव पनिशमेंट। तो यहाँ पे भी एक बात करने की है कि स्किनर ने एक ऐसी व्यवस्था भी एक पिंजड़े में की थी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का 70 वोल्ट या 90 वोल्ट का, अभी याद नहीं है मुझे, वो उसमें बिजली दौड़ाई जाती थी और उसमें एक चकती नाचती रहती थी। जैसे ही चूहा उस चकती पे चढ़ जाता था, बिजली का करंट बंद हो जाता था। तो दैट इज़ पनिशमेंट। करेक्ट रिस्पॉन्स जैसे ही अडॉप्ट किया वैसे ही। तो पहली विशेषता ये है कि आपको पनिशमेंट या रिवार्ड, ये जिसको हम प्रबलन कहते हैं यानी रीइंफोर्समेंट कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो तभी प्राप्त होगा जब आप करेक्ट रिस्पॉन्स देंगे। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की पहली विशेषता यही है। दूसरी विशेषता है कि सीखने वाला जब तक विविध प्रकार की क्रियाएं नहीं करेगा, शुद्ध क्रिया के प्रकट होने की संभावना नहीं होगी। रैंडम रिस्पॉन्सेस ट्रायल एंड एरर थ्योरी में भी कहा गया था
कि इधर उधर पंजा मारती थी बिल्ली, उसी तरह से इसके जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का, उसमें भी यही बात की गई है कि अनियमित क्रियाएं या विविध प्रकार की क्रियाएं जब तक चूहा या जो भी जानवर, जो भी लर्नर उसमें डाला गया है वो नहीं करेगा, तब तक उसको शुद्ध क्रिया यानी करेक्ट रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होगा। तो शुद्ध क्रिया प्राप्त नहीं होगा और शुद्ध अनुक्रिया के प्रकट होने की संभावना भी नहीं दिखेगी। तो ये एक दूसरा पॉइंट उसमें बहुत साफ स्तर पर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, जो कि थॉर्नडाइक की के ट्रायल एंड एरर थ्योरी से बहुत, या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म से बहुत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का दूसरा नाम थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है। तो कनेक्शनिज्म थ्योरी के आधार पर ये कहा जाता है कि जब तक प्राणी यानी जो लर्नर है उसमें मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक वो लर्न नहीं करेगा, वो नहीं सीखेगा। जब थॉर्नडाइक की बिल्ली जब पेट भर गया, खाना खा लिया उसने, तो वो जाके पिंजड़े में उसने रैंडम रिस्पॉन्सेज या किसी भी तरह की क्रिया उसने नहीं की, बल्कि जाके सो गई। और एक ह्यूमरस चीज़ है कि अगर आपका एग्ज़ाम ना हो तो आप पढ़ेंगे नहीं। आजकल लड़के अगर ना कहें कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तब तक आप नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ रही हैं, इट मीन्स यू हैव सम मोटिव। सबसे बड़ी बात है कि अगर मोटिवेशन नहीं है तो लर्निंग इज नॉट पॉसिबल, लर्निंग नहीं होगा। करेक्ट रिस्पॉन्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई रैंडम रिस्पॉन्स हम लोग नहीं करते हैं। अभी क्या है, हमारा गर्मी छुट्टी हो गई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो मोटिव, नो एक्शन, नो लर्निंग। तो ये सेकंड पॉइंट में इस बात को कहा गया है। अब थर्ड जो पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो विशेषता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की, वो ये है कि जो क्रिटिकल क्यू है, क्रांतिक जो हिंदी में संकेत है कि अब करेक्ट रिस्पॉन्स आने वाला है, तो उसके संबंध में क्रिटिकल क्यू एंड करेक्ट रिस्पॉन्स के बीच जो है वो दूरी नहीं होनी चाहिए, बहुत देर नहीं लगनी चाहिए। यानी जो लर्नर है उसको उसके हिसाब से उसके फोर्थ पॉइंट उनका यही है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का कि लर्निंग सिचुएशन या लर्निंग सिचुएशन लर्नर की एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट उनका यह है कि क्रिटिकल क्यू या क्रांतिक जो संकेत है उसमें और करेक्ट रिस्पॉन्स में दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत डिले होगा तो लर्निंग यानी कनेक्शनिज्म यानी कनेक्शन इन बिटवीन एस एंड आर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, नहीं बनेगा। चौथा पॉइंट जो उन्होंने किया कि शुद्ध क्रिया प्राणी की योग्यता के अनुकूल होनी आवश्यक है। अब ये बात बहुत स्ट्रांगली कही जा सकती है कि प्राणी अब चूहों को इस्तेमाल करें तो उस तरह का, तो ये जनरलाइज जब ह्यूमन बीइंग पर करेंगे तो आपको पीजी का सिलेबस आपकी एबिलिटी के हिसाब से दिया जाएगा। यही बात इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहती है कि योग्यता के यानी अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ लर्नर हमको जो लर्निंग सिचुएशन है उसको सेटल करना पड़ेगा या उसको उसी स्तर का रखना, लेवलिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, ये उस तरह से। पार्ट 1 के स्टूडेंट को पीजी का पेपर दीजिएगा वो सॉल्व नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर आप चूहे को रख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप मेज़ का अरेंजमेंट या उसके पजल बॉक्स का अरेंजमेंट करेंगे। तो निचोड़ ये है कि जो भी लर्निंग सिचुएशन हो वो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द लर्नर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
एंड द फिफ्थ पॉइंट इसमें जो आ रहा है वो उसको है कि शुद्ध क्रिया होने से ही अभिप्रेरण से उत्पन्न उपयुक्त प्रबल मिलना आवश्यक है। यानी जब आप करेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है तो आपको रिवार्ड का मिलना, शुद्ध क्रिया जैसे मिले रिवार्ड का मिलना आवश्यक है। जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दिया जाए। करेक्ट रिस्पॉन्स, आप ये काम करें, मैं आपको इंसेंटिव। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते हैं, हम लोग करते हैं, डेली करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक ऐसी कंडीशनिंग है जिसको आम जीवन में अगर आप अपने अप्लाइड बिहेवियर में लाइएगा तो एवरीवेयर आप छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, तुम ये ABCD याद कर लो, हम चॉकलेट देंगे। देयर इज इंसेंटिव, चॉकलेट इज रिवार्ड। अगर आपने ये याद नहीं किया तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी, दैट इज पनिशमेंट। सो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो एवरीवेयर हम लोग इसका इस्तेमाल हर लेवल के लर्नर पर करते हैं। आपको अगर 10th के बच्चों में, हम लोगों के टाइम में, अभी तो नहीं है, अभी तो सारे बच्चे जितने भी गैजेट्स अपने पेरेंट्स से मांगते हैं वो उनको मिल जाता है। हमारे टाइम में सिर्फ घड़ी मिलने रहती थी, और वो भी कब, जब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लेते थे। तो दैट वो उस वक्त का सबसे बड़ा इंसेंटिव होता था मैट्रिक के स्टूडेंट के पास कि पापा बहुत अच्छी घड़ी, पापा बाबूजी या हमारे पेरेंट्स जो है वो एक अच्छी घड़ी टाइटन की या सोनाटा की हमको ला के देंगे। तो हमारे वक्त में टाइटन की घड़ी बहुत चलती थी, और उस वक्त मुझे भी मिली थी। मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी तो मुझे भी मिली थी। दैट इज़, तो आप हर लेवल में एडजस्ट करके चलते हैं कि टोकन मनी, टोकन कुछ पैसे आपको मिलेंगे, अच्छे कपड़े बनेंगे। आप 30 रोज़ा रखोगे तो आपको ईद के दिन ईदी मिलेगी। आपको नॉट ओनली इन द वर्ल्ड, इवन हमारा जो एक स्पिरिचुअल लाइफ है वहाँ भी आप इतनी इबादत करोगे तो अल्लाह आपको इतना, आपका ईश्वर स्वर्ग में उतना ही ऊंचा स्थान देगा। तो दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर जो लर्न कराता है, आदमी को लर्निंग को देता है। तो अगर हम अप्लाइड लाइफ की तरफ जाएंगे तो हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।